हेलो एवरीवन। आज हम डिस्टिंग्विश करेंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा इथाइल क्लोराइड है और कौन सा विनाइल क्लोराइड है। तो इथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3CH2Cl, इट मीन C2H5Cl। और विनाइल क्लोराइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो हमें देखना है कि इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दोनों में से गिवन कंपाउंड्स कौन सा इथाइल क्लोराइड है और कौन सा विनाइल क्लोराइड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड जो भी हमारे पास बीकर है उसके अंदर हमने क्या ले लिया, इथाइल क्लोराइड ले लिया। एक बीकर के अंदर हमारे पास इथाइल क्लोराइड है और एक बीकर के अंदर हमारे पास विनाइल क्लोराइड है। उसमें हमने क्या कर दिया, एक्वस KOH डाल दिया और उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया। हीट करने के बाद K और Cl जो है वो KCl की फॉर्म में निकल जाएंगे और क्या लग जाएगा, CH3CH2OH प्लस KCl। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर क्या डाल देंगे, AgNO3 ऐड कर देंगे। जब हम उसको AgNO3 ऐड कर देंगे उसके बाद तो हमारे पास AgCl के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे और KNO3 जो है पोटेशियम का नाइट्रेट जो है वो निकल जाएगा। तो AgCl के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास दो बीकर थे, एक के अंदर हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, एक बीकर के अंदर क्या है, विनाइल क्लोराइड है। इसमें भी हमने क्या कर दिया, KOH ऐड कर दिया, इसमें भी हमने क्या कर दिया, KOH ऐड कर दिया। KOH डालने के बाद इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। इसको भी हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद हमारे पास एक बीकर में क्या बन गया, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, इथेनॉल बनने के बाद हमने उसमें क्या कर दिया, AgNO3 डाल दिया। जिस बीकर में हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ गए, ठीक है, इसका मतलब वो बीकर किसका है, इथाइल क्लोराइड का है। इट मीन्स वो बीकर किसका है, इथाइल क्लोराइड का है। लेकिन हमारे पास दूसरे बीकर में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि दूसरे बीकर में हमारे पास क्या है, विनाइल क्लोराइड है। जब हमने विनाइल क्लोराइड में KOH डाला, एक्वस मीडियम में जो KOH डाला, ठीक है, और उसको हीट करा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? अब लग रहा होगा कि क्लोरीन तो यहाँ पर भी था और पोटेशियम तो यहाँ पर भी है, तो KCl यहाँ पर क्यों नहीं निकला? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या है, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि क्लोरीन का +R और -I इफेक्ट होता है। तो यहाँ क्लोरीन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से इस कार्बन और क्लोरीन में कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और डबल बॉन्ड को तोड़कर दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि हेलो एल्केन्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन हेलो एल्कीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए एक बीकर में हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे और दूसरे बीकर में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड और दूसरा क्या है हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन। एक बीकर में हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, दूसरे बीकर में ब्रोमोबेंजीन है। हमें बताना है कि कौन से बीकर में इथाइल ब्रोमाइड है और कौन से बीकर में ब्रोमोबेंजीन है। सेम क्या काम करेंगे, दोनों में KOH ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों में हम क्या कर देंगे, KOH ऐड कर देंगे। जो हमारे पास एक बीकर के अंदर हमने दो बीकर लिए, ठीक है, एक में क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, दूसरे में क्या है हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन है। दोनों में क्या कर दिया, KOH डाल दिया। अब देखो ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन में बेंजीन के ऊपर क्या आ रहा है, Br आ रहा है। यहाँ पर भी सेम वही चीज आ जाएगी। ये क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ब्रोमीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट करेगा। रिंग में डोनेट करने की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ब्रोमीन और इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव, फिर ये आगे डोनेट करेगा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये पूरा का पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, लेकिन हमारे को इस टेस्ट में ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन हेलो एरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक कराने में एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी और डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट इजिली नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हेलो एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड आएगा कार्बन और हेलोजन के बीच में, इसीलिए वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। इसीलिए हेलो एल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलो एरीन्स से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, जब हम उसमें एक्वस KOH डालेंगे और उसको हीट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
CH5OH और KBr निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम उसके ऊपर से क्या ऐड कर देंगे, उसमें AgNO3 डाल देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास AgBr के येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। तो जिस बीकर में येलो कलर के प्रेसिपिटेट आए, इट मीन्स उस बीकर में रिएक्शन हो रही है, तो इट मीन्स वो बीकर किसका है, इथाइल ब्रोमाइड का है। ठीक है, तो AgBr के हमारे पास येलो कलर आए थे। तो और ब्रोमोबेंजीन में जब हम एक्वस KOH डालेंगे तो उसमें रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये हेलोअरीन्स और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। अब दोनों ही कैसे हैं, इथाइल क्लोराइड क्या हो गया, CH3CH2Cl, इथाइल ब्रोमाइड क्या है, CH3CH2Br। ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, अब तो रिएक्शन होनी चाहिए। तो दो बीकर लिए हमने। ठीक है, एक बीकर इथाइल क्लोराइड का, एक बीकर इथाइल ब्रोमाइड का है। हमें नहीं पता कौन सा बीकर इथाइल क्लोराइड का, कौन सा बीकर इथाइल ब्रोमाइड का है। हमने क्या करा, दोनों में एक्वस KOH डाल दिया और दोनों को क्या कर दिया, हीट कर दिया। एक्वस KOH डालने के बाद दोनों में अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा। एक में क्या साइड प्रोडक्ट आ रहा है, KCl, एक में दूसरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, KBr आ रहा है। ठीक है, अभी हमारे को सोल्यूशन को देखकर नहीं पता चल रहा, तो दोनों में ऊपर से हम क्या कर देंगे, इनके AgNO3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही AgNO3 डालेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, AgCl, और CH3CH2Br वाले में क्या आ जाएगा, AgBr आ जाएगा। तो AgCl के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं और AgBr के येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो एक बीकर में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, एक बीकर में येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। जिस बीकर में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे, इट मीन्स वो किसका है, CH3CH2Cl, और जिस बीकर में येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, इट मीन्स वो बीकर किसका है, CH3CH2Br का है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इज क्लोरोफोम एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमारे पास दो बीकर है, एक में हमारे पास क्या है, क्लोरोफोम है, और दूसरे में क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो अब हम इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, कार्बाइलमाइन टेस्ट का यूज करेंगे। कार्बाइलमाइन टेस्ट में हम क्या करेंगे, दोनों बीकर्स के अंदर हम क्या डाल देंगे, एनालिन डाल देंगे। ठीक है, दोनों बीकर में हमने क्या कर दिया, एनालिन डाल दिया, और उसके बाद हमने दोनों में ही क्या ऐड कर दिया, अल्कोहलिक KOH ऐड करके दोनों को क्या कर दिया, वार्म कर दिया। ठीक है, जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म था, जब हमने उसमें एनालिन डाला और हमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH डालकर उसको वार्म करा, तो हमारे पास एक बीकर में फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इट मीन्स उसमें से ऑफेंसिव स्मेल जो है हमारे को आने लग जाएगी, और 3 मोल KCl के निकल जाएंगे और 3 मोल वाटर के निकल जाएंगे। लेकिन जो दूसरा बीकर जो हमारे पास CCl4 वाला होगा, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो उससे पता चल जाएगा कि जिसमें से स्मेल आ रही है, इट मीन्स वो क्या है, इट मीन्स वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और जिस बीकर में स्मेल नहीं आ रही होगी, इट मीन्स वो क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास किस बीकर में क्या है। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। वो हमारी हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अल्कोहल, फिनोल और ईथर को हम डिटेक्ट करेंगे कि किस बीकर में अल्कोहल है, किस बीकर में फिनोल है, किस बीकर में ईथर है, और किस बीकर में प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल है। अगर हमारे को 3 बीकर दे दे और हमें बोला जाए कि बताओ किस में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी अल्कोहल है और किस बीकर के अंदर टर्सरी अल्कोहल है, तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, बाय ल्यूकास टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट का यूज करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को। तो इसमें हम क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे। ल्यूकास रिएजेंट किसका बना हुआ होता है, कि इक्विमोलर मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड HCl का और एनहाइड्रस ZnCl2 का। ठीक है, हमारे पास जो भी बीकर दे रखे हैं, हमारे पास 3 बीकर दे रखे होंगे, एक में प्राइमरी अल्कोहल होगा, एक में सेकेंडरी होगा और एक में क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा। ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल वाला बीकर है उसमें हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल वाले बीकर के अंदर डाल रहे होंगे कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, तो 5 मिनट के बाद हमारे को सोल्यूशन धुंधला सा होना दिखने लग जाएगा। इट मीन्स सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आने लग जाएगी, 5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक है, जो टर्सरी अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल वाला बीकर होगा, उसमें जैसे ही हम यही रिएजेंट डालेंगे, लुकास रिएजेंट डालते ही इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा बीकर हमारे पास प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल में डालते ही ल्यूकास रिएजेंट, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल में जब हम कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे, तो विद इन 5 मिनट टर्बिडिटी आएगी। और जब हम प्राइमरी अल्कोहल में यही ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे होंगे, तब हमारे पास टर्बिडिटी नहीं आएगी, रूम टेम्परेचर पर हीट करोगे तो ही टर्बिडिटी आएगी, अदरवाइज टर्बिडिटी नहीं आएगी। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है,
तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि हमारे पास कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। नेक्स्ट टेस्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है तो हमारा मेन ग्रुप क्या है, हमारे को क्या चेक करना है, CH3CHOH। जिस ग्रुप के पास भी, जिस भी गिवन कंपाउंड के पास ये ग्रुप लगा हुआ है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसके पास ये ग्रुप नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो मान लो अगर हमारे पास इथेनॉल दिया है और एक हमारे को क्या दे रखा है, प्रोपेनॉल दे रखा है, CH3CH2CH2OH, हमारे पास दो बीकर हैं, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर पता है इथेनॉल का भी और प्रोपेनॉल का भी। हम क्या करेंगे, उसमें आयोडीन डाल देंगे, NaOH। दोनों बीकर में हमने क्या कर दिया, आयोडीन ऐड कर दिया दोनों के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर CH3 है, नेक्स्ट CH भी है, यहाँ पर OH भी है, तो इट मीन्स ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में, आइडोफॉर्म में, जिसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमारे को देखने को मिल जाएंगे। और कोई कार्बन नहीं है तो यहाँ पर H लगा देंगे, पीछे क्या आएगा, COONA आएगा ही आएगा हर एक में। अगर यहाँ एक्स्ट्रा में कोई और कार्बन होते तो वो भी कार्बन आगे लग जाते, यहाँ कोई कार्बन नहीं है इसीलिए यहाँ पर H आएगा। पीछे क्या लगेगा, COONA+NaI+वाटर, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, प्रोपेनॉल ले लिया हमने, प्रोपेनॉल में आयोडीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यहाँ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए था, लेकिन है क्या, CH2। तो इट मीन्स यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अगर हमें अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करना है, अगर हमें बोला जाए तुम्हारे पास दो बीकर हैं, बताओ किस में अल्कोहल डला हुआ है और किस में फिनोल डला हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर ले लेंगे या फिर लिटमस सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। फिनोल हमें पता है एसिडिक होता है, फिनोल कैसा होता है, एसिडिक होता है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनोक्साइड आयन बन जाता है, ठीक है। और फिनोक्साइड आयन क्या करता है, अपना H देने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होकर अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो फिनोल जो है वो एसिडिक होता है, जबकि अल्कोहल एसिडिक नहीं होता। और एसिड क्या करता है, लिटमस में कलर कैसा देता है, रेड देता है। तो फिनोल क्या कर देगा, टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, लेकिन अल्कोहल का जो कलर है वो रेड नहीं आएगा, ठीक है। जो अल्कोहल है वो अपना वो रेड कलर नहीं देगा, ठीक है। तो बट अल्कोहल डू नॉट गिव द रेड कलर, ओके। रेड का कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। अगर हमने रेड लिटमस डाला है तो देखो फिनोल तो क्या करता है, अगर हमने ब्लू लिटमस डाला तो एसिड के अंदर ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और तो लेकिन अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट इज कपलिंग। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हमारे पेपर में आता है तो हम रिएक्शन वाला टेस्ट प्रेफर करेंगे। इन केस हमें कोई याद नहीं आता तब हम लिटमस टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बट प्रेफरेंस किसको देनी है, हमारे को रिएक्शन वाले टेस्ट को। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हमने क्या कर दिया, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट ले लिया। क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या आ रहा है, Cl नेगेटिव है। इसको रिएक्ट किसके साथ करवाया, फिनोल के साथ करवाया, वीकली अल्केलाइन मीडियम में, जिसकी पीएच कितनी है, 9 से 10 है। तो फिनोल का पैरा वाला जो ये H है और ये Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाएगा, जिसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज, ठीक है। जब हमने फिनोल में डाइजोनियम क्लोराइड डाला, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट डाला, तो हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अल्कोहल में अगर हम यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट करके कलर नहीं देगा, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई आई, इट मीन्स वो वाला क्या है, फिनोल, और दूसरा क्या है हमारे पास, अल्कोहल है। नेक्स्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हैं, मैंने 3-4 टेस्ट बताऊंगी, उसमें से जो आपको याद आए उस टाइम पर एक टेस्ट यूज कर लेना, बट प्रेफरेंस किसको देना, रिएक्शन वाले टेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये टेस्ट भी किसके लिए है, अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए है। अगर हमने फिनोल ले लिया, उसमें हमने ब्रोमीन डाला वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br लग जाएगा, किसके ऊपर, फिनोल के ऊपर, ठीक है। 3 मोल HBr जो है वो निकल जाएंगे, तो जिसका कलर कैसा आएगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे जब हम फिनोल में ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अल्कोहल जो है वो ये टेस्ट नहीं देता है, अल्कोहल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है फेरिक्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट को भी इंपोर्टेंट लिख लेना, फेरिक्लोराइड टेस्ट है। फिनोल जो है वो वॉयलेट कलर देता है, किसके साथ, जब हम उसमें फेरिक क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। फिनोल में जब हम फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन अगर यही हम अल्कोहल में फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, इस चैप्टर में इतने ही टेस्ट थे। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम अपने नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पर जा रहे हैं। उसके हम टेस्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन एल्डिहाइड है, कौन सा सॉल्यूशन कीटोन है और कौन सा सॉल्यूशन कार्बोक्सिलिक है। तो सबसे पहले हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं एल्डिहाइड को और कीटोन को। तो उसके लिए हमने कौन सा टेस्ट लिया है, टॉलेंस रिएजेंट। कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें भी मैं 3-4 टेस्ट बताऊंगी, जोन सा आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो उस टाइम पर। बट कोशिश ये करनी है कि रिएक्शन वाले टेस्ट को ही प्रेफरेंस दी जाए। और टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, आइडोफॉर्म, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, तो इनको मत स्किप करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन कौन देता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दोनों ही टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। कौन देता है ये टेस्ट, एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड्स में भी कौन से एल्डिहाइड्स, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हो, दोनों ही ये टेस्ट देंगे। सिल्वर मिरर से जो हमारे को छोटे छोटे सिल्वर के मोती टाइप हमारे को नीचे लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। कब देगा, जब हम टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे किसी एल्डिहाइड्स के अंदर। केटोन ये टेस्ट नहीं देता है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे बनता कैसे। हमारे को वैसे बना बनाया मिल जाता है, लेकिन अगर हमें बनाना पड़े तो बनता कैसे है। सिल्वर नाइट्रेट में हमने क्या करा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो जिससे हमारे पास सिल्वर के ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट आ गया, Ag2O के प्रेसिपिटेट आ गए हैं ग्रे कलर के। और NH4NO3 प्लस वाटर हमारे साइड प्रोडक्ट निकल गए हैं। जो Ag2O के व्हाइट कलर, जो ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट आए थे, उस ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट में हमने एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है, जिससे हमारे पास क्या बन गया, हमारा टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस पे पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब हमने क्या करा, हमारे पास दो बीकर है, एक में हमें बोला गया है एल्डिहाइड है, दूसरे में क्या डाला गया है, हमारे कीटोन दिया गया है हमारे को। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों के अंदर टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर देंगे। जब हम टॉलेंस रिएजेंट, मान लो इसमें हमने मान लिया कि हमारा एल्डिहाइड है, इसमें हमने मान लिया कीटोन है। ठीक है। जब हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला, जिसमें सिल्वर कलर के हमारे पास मिरर लाइक हमारे को मिल जाएंगे नीचे छोटे छोटे मोती। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है। ठीक है। और नेक्स्ट वाले में क्या होगा, हमारा कीटोन होगा। तो जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज्ड किसमें हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में कन्वर्ट हो गया है। और क्या क्या डालने पर, टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने पर Ag के सिल्वर मिरर हमारे को नीचे मिल जाएंगे, अमोनिया निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है। सिल्वर जो है डिपॉजिट हो जाएगा, 10 सिल्वर जो है वो डिपॉजिट शाइन्स लाइक अ मिरर। ये बात ध्यान रखनी है कि कीटोन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिटमस पर। ठीक है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे, चाहे वो बेंजीन वाले हो या फिर एलिफेटिक हो। नेक्स्ट है फैलिंग सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, फैलिंग सोल्यूशन कौन देता है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही देते हैं ये टेस्ट। ना तो एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे, ना ही कीटोन देगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ना ही एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे, मतलब बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ एल्डिहाइड, वो भी ये टेस्ट नहीं देगा, और कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देता है। तो जो भी हमारे पास एल्डिहाइड है उसमें हमने क्या कर दिया, हमने कॉपर 2 पॉजिटिव डाल दिया, मतलब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में डाल दिया, मतलब कोई बेस की प्रेजेंस में डाल दिया, और हमने क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया। तो एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, RCOOH में, का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। और क्या क्यूपरस ऑक्साइड के हमारे पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड है, फैलिंग सोल्यूशन डालने पर रेड कलर के प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है। और अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, फैलिंग सोल्यूशन डालने पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, वो रिएक्शन नहीं देगा। तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। नेक्स्ट, इस पे भी जितने स्टार लगाओगे उतने स्टार कम है। ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारे पास, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड भी दे देते हैं और कीटोन भी दे देते हैं। ठीक है, बट होना क्या चाहिए, CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप होना चाहिए। अल्कोहल के केस में हमने चेक करा था CH3CHOH ग्रुप, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के केस में हम क्या देखेंगे, जिसके पास CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इथेनॉल ले लिया एक बीकर में। ठीक है, और एक में क्या ले लिया, प्रोपेनल ले लिया। तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O और एक H है। ठीक है, अब इसमें मैंने आयोडीन डाल दिया, और इसमें भी मैंने क्या कर दिया, आयोडीन डाल दिया। किसकी प्रेजेंस में डाल दिया, दोनों में बेस की प्रेजेंस NaOH की प्रेजेंस में डाल दिया।
इसके पास हमारे को दिख रहा है CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो ये क्या बना देगा, येलो कलर के आयोडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट दे देगा। लेकिन इसके पास यहाँ CH3 नहीं है, क्या है यहाँ CH2 है, तो यहाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, आयोडीन और NaOH डालने पर यहाँ आयोडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे, तो ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, यही अगर हमने एसीटोन ले लिया, मतलब प्रोपेनोन ले लिया, इसमें भी जब हम डालेंगे तो यहाँ पर भी हमारे को मिल रहा है CH3C डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी हमारे को आयोडोफॉर्म मिलेगा। देखो मैंने पीछे लास्ट वीडियो में ऊपर बताया था कि CH3 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो यहाँ पर लगा दो, उसके बाद COO Na प्लस NaI प्लस वाटर हमारा वो भी साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, शिफ्ट रिएजेंट कौन देता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं पिंक कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट। लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन में अगर कोई टेस्ट आता है तो हम टॉलेंस भी लगा सकते हैं, हम फेलिंग सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, और शिफ्ट रिएजेंट भी हम यूज कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट लिख देना अगर पेपर में आता है तो, लेकिन लिखना एक ही। ठीक है, कि ये चीज ये टेस्ट देती है और दूसरी ये टेस्ट नहीं देती है। जब हम एल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट डालेंगे, शिफ्ट रिएजेंट कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो वो पिंक कलर आ जाएगा सॉल्यूशन का, तो इससे पता चल जाएगा कि वो जो हमारे को गिवन सॉल्यूशन है वो एक क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इस पे भी। ठीक है, फॉर्मिक एसिड क्या करता है, रिगार्डेड बोथ एज एल्डिहाइड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड्स की तरह ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है कार्बोनिक एसिड के अंदर और फर्दर डूब जाता है CO2 और वाटर के अंदर। तो फॉर्मिक एसिड किसका काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोनिक एसिड में, और फिर वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, CO2 और वाटर के अंदर। मेन हमारे को क्या करना है, टेस्ट आता है इसमें कि डिस्टिंग्विश करो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में। ठीक है, यहाँ से टेस्ट आते हैं। इसके भी मैं 3 टेस्ट बताऊंगी। अगर पेपर में आ जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, तो कोई भी एक लगा देना इन 3 में से। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा टॉलेंस रिएजेंट को, किसमें, मेटेलिक सिल्वर के अंदर, लेकिन एसिटिक एसिड मेटेलिक सिल्वर में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मिक एसिड में जब हम टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे तो सिल्वर मिरर हमारे को मिल जाएंगे। ठीक है, COO किसके फॉर्म में निकल गया, CO2 की फॉर्म में, वाटर और अमोनिया जो है हमारे निकल जाएंगे साइड प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन एसिटिक एसिड में जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो कोई सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं होगा। तो तुम हम टॉलेंस रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट है फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अगर हमने फॉर्मिक एसिड में फैलिंग सोल्यूशन डाल दिया तो हमारे को क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, लेकिन एसिटिक एसिड में हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड में CO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव डाला तो क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट आए, COO CO2 की फॉर्म में निकला और वाटर निकल जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड में अगर हम डालेंगे फैलिंग सॉल्यूशन तो ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है HgCl2 टेस्ट। तो फॉर्मिक एसिड रिड्यूस कर देता है HgCl2 को और क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है Hg2Cl2 के। ठीक है, अगर हमने फॉर्मिक एसिड में HgCl2 डाला, इट मीन्स मर्क्यूरिक का क्लोराइड डाला, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, मर्क्यूरस क्लोराइड में, मतलब Hg2Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। HCl निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड ये टेस्ट नहीं देगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। तो इन तीनों में से हम कोई भी एक टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान तीनों रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताओ, 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि बताओ इन चारों से अलग कौन सा ऐसा है जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता फॉर्मिक एसिड को। तो हमें ध्यान तीनों के तीनों रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना हो तो अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास आता है एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, फिनोल और सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम टेस्ट करें तो हमारे पास क्या बनता है, हम क्या करेंगे, NaHCO3 टेस्ट का यूज करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम ट्रीट करते हैं NaHCO3 के साथ तो वो क्या बना देता है, CH3COONa प्लस वाटर प्लस CO2 जो है वो निकाल देगा। ठीक है, लेकिन जब हम फिनोल में NaHCO3 डालेंगे तो रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट जो हम यूज कर सकते हैं वो क्या है, फेरिक्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट का मोस्टली यूज करना। ठीक है, प्रेफरेंस इस टेस्ट को देना, फेरिक्लोराइड टेस्ट। अगर हमने क्या करा, हमने पीछे पढ़ा था कि फिनोल तो फेरिक्लोराइड टेस्ट देता है,
ठीक है, और एसिटिक एसिड भी फेरिक्लोराइड टेस्ट देता है, बट दोनों में जब हम फेरिक्लोराइड डाल रहे हैं तो दोनों का कलर अलग अलग आएगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में फेरिक्लोराइड डालते हैं, अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में फेरिक्लोराइड डाला तो हमारे को बफ कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, लेकिन अगर हमने फिनोल में फेरिक्लोराइड डाला तो हमारे को वॉयलेट कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के अंदर, अगर हमें दो बीकर में से एक बीकर में कार्बोक्सिलिक दे रखा है और एक में क्या दे दिया, हमें एस्टर दे दिया, अब हम कैसे बताएंगे किस बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड है और किस में एस्टर है? तो दोनों में क्या कर देंगे, हम NaHCO3 डाल देंगे। ठीक है, एक हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, एस्टर ले लिया, मतलब इथाइल बेंजोएट ले लिया। उनमें हमने क्या कर दिया, दोनों में NaHCO3 डाल दिया, तो ये क्या करेगा, H हटाकर क्या लगा देगा, Na लगा देगा, CO2 और वाटर निकल जाएंगे। लेकिन इसमें हमारे को कोई एफरवेसेंस नहीं मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की एस्टर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 टेस्ट देगा, कैसे देगा, एफरवेसेंस देकर कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन एस्टर में कोई एफरवेसेंस नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर के टेस्ट के ऊपर, जो हमें डिस्टिंग्विश किसके बीच में करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में। अब हम अमाइंस वाले चैप्टर की तरफ जा चुके हैं, हम अपने 3 चैप्टर्स के टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा अमाइंस, उसका में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को, तो हम कैसे करेंगे, हमने यूज कर लिया हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर क्या है, इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 3 बीकर है, एक में प्राइमरी अमाइन है, एक में सेकेंडरी अमाइन है और एक में क्या है, टर्शरी अमाइन है, तीनों में हम क्या कर देंगे, बेंजीन का सल्फोनाइल क्लोराइड हमने ऐड कर दिया। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या है, बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl, इसमें हमने प्राइमरी अमाइन डाला तो HCl निकल जाएगा यहाँ से, ये बन गया हमारे पास एनएल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। फिर दोनों में हम क्या कर देंगे, KOH ऐड कर देंगे। जब हम प्राइमरी अमाइन वाले में KOH डालेंगे तो वो सोल्यूबल हो जाएगा किसके अंदर, KOH में, और अगर हमने उसमें HCl डाल दिया तो वो इनसोल्यूबल हो जाएगा HCl के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। सेकेंडरी अमाइन में अगर हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाला तो ये HCl तो निकाल देगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर अगर हम KOH डालेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है जिससे वाटर के फॉर्म में निकल जाए, इसीलिए ये इनसोल्यूबल है KOH के अंदर। जो प्राइमरी अमाइन था हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या था, प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन था, तो ये H और ये OH वाटर के फॉर्म में निकल गया था, इसीलिए ये सोल्यूबल हुआ था KOH के अंदर। लेकिन सेकेंडरी अमाइन में यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है इस नाइट्रोजन पे, इसीलिए ये इनसोल्यूबल है KOH के अंदर। और टर्शरी अमाइन में तो स्टार्टिंग से ही रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है इस नाइट्रोजन के पास कि वो HCl निकाल सके, इसीलिए नो रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये हिंसबर्ग टेस्ट भी इंपॉर्टेंट था और कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये एक नेम रिएक्शन भी है, ये एक टेस्ट भी है। ठीक है, कार्बाइल अमाइन कौन देता है, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ही ये टेस्ट देंगे, ये बात ध्यान रखनी है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ही ये टेस्ट देते हैं। कब देंगे, जब हम इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो ये क्या बना देंगे, आइसोसाइनाइड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देते, ये बात ध्यान रखनी है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट है एजोटाइप टेस्ट, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, एजोडाइट टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ही ये टेस्ट देते हैं। एनालिन ले लिया हमने, उसमें हमने HNO2 डाल दिया HCl के साथ, और कितना टेम्परेचर देते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अगर हम इसमें बीटा नेप्थेनॉल डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो पीएच कितनी रखनी है, N9 से 10, तो हमारे पास एक ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है। ठीक है, एनालीन से हमने पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें बीटा नेप्थेनॉल ऐड कर दिया। अगर हमारे पास एनालीन दे रखा है तो उसमें जब हम बीटा नेप्थेनॉल डाल देंगे, जो पहले हम उसको डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बदल देंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे, बीटा नेप्थेनॉल डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और पीएच रखेंगे 9 to 10, तब हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। ऑरेंज कलर की डाई आते ही पता चल जाएगा कि गिवन सॉल्यूशन हमारे पास किसका था, एनालीन का था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एरोमेटिक। अगर हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस है तो वो क्या करेगा, नाइट्रस एसिड देने पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर वो किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा, वो बेंजीन के डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं करेगा और नाइट्रोजन गैस की इवोल्यूशन करा देगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी उसमें से, जिससे ये पता चल जाएगा हमारे पास वो क्या था, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन था।
अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस में, तब हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, एलिफेटिक तो क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, और एरोमेटिक क्या करेगा, नाइट्रस एसिड देने पर बेंजीन का डाइजोनियम सोल्ट बना देगा। ठीक है, फिर आगे बीटा एथेनॉल दे दोगे तो वो ऑरेंज कलर की डाई बना रहा है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये हमारा लास्ट टेस्ट है। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या करता है, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइंस दोनों ही ये क्या करते हैं, HNO2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो एक न्यूट्रल येलो कलर का ऑयली कंपाउंड बना देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो रिएक्शन है, ये जो टेस्ट है, ये सिर्फ सेकेंडरी अमाइन देता है, प्राइमरी भी नहीं देगा और टर्सरी अमाइन भी ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन हो चाहे एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन हो, नाइट्रस एसिड देने पर हमें येलो कलर का ऑयली कंपाउंड मिल जाएगा। जब हम उसको वार्म करेंगे क्रिस्टल्स ऑफ फिनोल के साथ और उसमें कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की डाल देंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आएगा। और वो कैसे हो जाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा जब हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, NaOH, और फिर रेड हो जाएगा जब हम उसको और डाइल्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ हमने क्या करवा दिया, रिएक्ट करा दिया, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका H। ठीक है, इधर से क्या निकल जाएगा, H, और इधर से OH वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस वाटर निकल गया है। टर्सरी अमाइन जो है वो ये रिएक्शन नहीं देगा, तो इकट्ठे का इकट्ठे एज इट इज मिला देंगे, R3NH NO2 नेगेटिव। ठीक है, टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देता है। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे सारे के सारे टेस्ट।